अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें जिसमें हमारे पास है, फोर पॉसिबल आंसर्स आर गिवन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन चूज की करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 1 में है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 6 डिवाइड 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3। यानी x की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है, तो f की जगह पे यहाँ पे देखें, x की जगह पे 3 पुट कर दें तो 5 3 15, 50 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी। तो इससे आगे चलें जी पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में पूछा गया है, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन फ्रॉम x टू y, ऑप्शन सी। नंबर 3 में एफ ऑफ जी एक्स को मजीद हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पॉइंट नंबर किस में आ जाएगा, सी में। यानी एफ इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, ये दोनों एक ही तरीके से लिखे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है, जी एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी एफ एक्स को जी एक्स पे प्लस करना है। तो आपने x वाली वैल्यू x वाले में प्लस करनी है, यानी 2x x में प्लस होगा 3x आएगा, 3 1 में प्लस होगा 4, तो 3x प्लस 4 यानी बी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये पॉइंट नंबर हमारा आगे आ गया जी 5। एफ एक्स की वैल्यू 5x प्लस 2 है और एच एक्स की वैल्यू 2x माइनस 2 है, तो एफ एक्स में से एच एक्स माइनस कर दे, यानी x की वैल्यूज माइनस होंगी, 5x में से 2 माइनस कर देंगे, 3x आ जाएगा। और ये जो -2 है, क्योंकि एच एक्स में है, ये माइनस होना है, तो ये पहले से माइनस है, तो जब ये माइनस होगा तो अगेन ये प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। इनका आंसर 3x आया था, 5x में से 2x, तो 3x प्लस 4 कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, सी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। आगे नंबर 6 है जी हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 1 है, जी एक्स की वैल्यू 2x है, देन जी एक्स क्रॉस एफ एक्स, यानी इनका जो प्रोडक्ट है दोनों फंक्शंस का, तो 2x ने पहले 3x से मल्टीप्लाई होना है, तो 6x का 2 3 जार 6 और x दो बार आ रहे हैं, 6x स्केयर आ जाएगा, प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, यानी 6x का स्केयर कहाँ पे है, ये डी। आगे प्लस 2 भी लिखा हुआ है। तो नंबर 7 में देखें जी, एक्स एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 है, तो एफ एक्स डिवाइड जी एक्स क्या आएगा। तो एफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे ये एक्स प्लस 2 एक बार लिखा जाएगा और एक्स माइनस 2 एक बार लिखा जाएगा, तो नीचे एक्स प्लस 2 है, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके एक्स माइनस 2 आ जाएगा और हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहा है डी। तो नंबर 7 में है, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, तो ये आपने सीखा हुआ है, ये वी शेप आते हैं, ये पॉइंट बी आ जाएगा। नंबर 9 में है, इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंटेड अ फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट 2 पॉइंट्स। तो इस वाले पॉइंट के लिए अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये मस्ट इंटरसेक्ट करेगा एट मोस्ट 1 पॉइंट, यानी हम इसको 1 पॉइंट कर देते हैं जी, ये हमारे पास फिर आ जाएगा एट मोस्ट 1 पॉइंट, यानी ये इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है जी, सी नहीं आएगा। एक्स की आगे आ गई वैल्यू, यानी नंबर 10 की, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन एफ माइनस 2 किसके बराबर होगा, एक्स की जगह पे -2 लिखना है, तो -2 की पावर 3 है, तो -2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -2 क्रॉस 2 +4 आ जाएगा, और फिर वो +4 -2 से मल्टीप्लाई होकर -8 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन ये हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी एफ एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो दी गई है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू दी गई है 5 प्लस एक्स, देन फाइंड, ये सारे हमने सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन f7 f माइनस 8 ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है जी, हमने इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है जी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दी।
आगे प्लस जी एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्केयर हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर, उसके बाद एक्स लिख देंगे प्लस एक्स, उसके बाद 25 और 5 को प्लस कर देंगे। तो एट द एंड आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 30। तो नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर 2 में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो सब्ट्रैक्शन में एफ एक्स की वैल्यू पहले लिखी और जी एक्स की वैल्यू बाद में लिखी। तो ये माइनस लिखा है, इसकी जी एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दें, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 माइनस एक्स का स्केयर माइनस 5 माइनस एक्स, अब एक्स स्केयर माइनस वाला इस स्टार्टिंग में, उसके बाद एक्स की वैल्यू माइनस एक्स और प्लस 25 माइनस 5, यानी आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे 25 में से 5 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद देखें जी, पॉइंट नंबर 3 में है एफ एक्स डॉट जी एक्स, यानी आपने एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे एफ एक्स डॉट लिखेंगे जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्केयर ब्रैकेट, जी एक्स की वैल्यू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 25 5 से मल्टीप्लाई होगा 125 आएगा, 25 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 25 एक्स, उसके बाद ये माइनस एक्स स्केयर 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 एक्स स्केयर, माइनस एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 स्टार्ट में लिख देंगे, उसके बाद एक्स स्केयर वाली वैल्यू माइनस 5 एक्स स्केयर, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू 25 एक्स और उसके बाद एक्स के बगैर 125। तो ये आ गया एफ एक्स डॉट जी एक्स, क्योंकि ये सारी वैल्यूज डिफरेंट थी इस वजह से हमने इसको इसी तरह से लिखना होगा। तो उसके बाद देखें जी, पॉइंट नंबर इसका 4 एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। तो एफ एक्स डिवाइड जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखेंगे जो कि है 25 माइनस एक्स स्केयर और जी एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। तो 25 को लिख देंगे 5 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड 5 प्लस एक्स बाय फैक्टराइजेशन, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा 5 प्लस एक्स, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर एफ एक्स डिवाइड जी एक्स का आ जाएगा 1 डिवाइड 5 प्लस एक्स। आगे जी, पॉइंट नंबर 5 में F7 फाइंड आउट करना है हमने। तो यहाँ पे जो है हम F की वैल्यू लिखेंगे एज एफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x7, वी हैव यहाँ पे f7 लिखा इज इक्वल टू 25 माइनस 7 का स्क्वायर, 25 7 का स्क्वायर आ गया 49, तो 25 माइनस 49 ये आपके पास आ जाएगा -24। पॉइंट नंबर 6 में देखें g-8 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज जी एक्स की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस एक्स, सो पुट x इज इक्वल टू -8, वी हैव, यानी x की जगह पे -8 लिख दें, 5 -8 x की, क्योंकि ये प्लस था डायरेक्ट आप -8 लिख सकते हैं, तो ये आ गया -3, यानी g-8 आपके पास आ जाएगा -3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए जी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, जी एक्स है 14 प्लस 2x, फाइंड करना है पहले पॉइंट के अंदर एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे जो है ना हम लिखेंगे एज, पहले बाहर वाला फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स है एक्स क्यूब, सो एफ के एक्स की जगह पे जी एक्स लिख दें, इधर भी x की जगह पे जी एक्स की वैल्यू लिख दें 14 प्लस 2x की पावर 3। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x की पावर 3।
इसका क्यूब भी ओपन आप कर सकते हैं, तो क्योंकि हमें उन्होंने सिंप्लीफिकेशन का नहीं कहा हुआ तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। आगे जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे पहले जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे एज जी एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x क्यूब इम्प्लाइज दैट जी के एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू लिखें। 14 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स की पावर 3, तो ये 14 प्लस 2x की 3, यानी इसको जी ऑफ एफ एक्स कह देंगे। आगे इसका पॉइंट नंबर 3 है एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है हमने, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे एज एफ एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x, तो एफ के एक्स की जगह पे एफ एक्स अगेन लिख दें, इधर भी एक्स की जगह पे अगेन एक्स की वैल्यू 14 प्लस 2x आ जाएगी। 14 वैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 14 28, 2 2 जार 4x, 4x को स्टार्ट में लिख दें 14 और 28 को प्लस कर दें तो 42 आ जाएगा। यानी ये आपके पास f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पॉइंट 4 में है इसके जी एक्स इंटू जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे x की पावर 3, तो g के x की जगह पे जी एक्स अगेन लिख दें, तो ये आ जाएगा x की 3 की पावर 3, implies that g of gx will be equal to 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर, इसको ऐसे एक मरतबा लिख सकते हैं, x की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर आगे 4 है फाइंड इट एफ इनवर्स x इफ एफ एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। नाउ अगेन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिखें, देयर फॉर एफ एक्स जो है ना वो आपके पास है 9x माइनस 1, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9x माइनस 1, तो 1 को इधर ले आएंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा 9x के, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1 डिवाइड 9, इसको पुट कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 वी हैव, पॉइंट नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी y प्लस 1 डिवाइड 9, यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, so by changing variable from y to x we have, तो वेरिएबल चेंज करने से f इनवर्स x, यानी जहाँ पे y लिखा है x लिख देंगे x प्लस 1 डिवाइड 9। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड एक्स माइनस 1, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे एफ एक्स को y के इक्वल, y इधर आके हो जाएगा f इधर आएगा y के साथ f इनवर्स y हो जाएगा और x इधर आ जाएगा, इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे देंगे। दोबारा लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी 5 डिवाइड एक्स माइनस 1, आगे y के इक्वल है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके x को साइड पे करना है हमने, तो x उधर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1, 5 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, यानी ये वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई आएगा, वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस वाई इधर आके पहले 5 के साथ हो जाएगा प्लस, इधर आ गया एक्स वाई, तो यहाँ से देखें जी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 प्लस वाई डिवाइड वाई, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 वी हैव
वैल्यू पुट करें जी इसमें, तो एफ इनवर्स वाई आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 5 डिवाइड वाई। यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, so by changing variable from y to x, we have f inverse x is equal to x plus 5 divide x। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया जी इसका। तो नेक्स्ट देखें जी, आपके पास इसका पॉइंट नंबर आ जाएगा 3। पॉइंट नंबर 3 में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 स्क्वायर रूट वेयर एक्स ग्रेटर इक्वल 5। एफ इनवर्स एक्स हमने फाइंड आउट करना है इसका, तो लेट कर लेंगे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, इसको पॉइंट नंबर 1 कह देंगे। नाउ अगेन लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लें, x माइनस 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा x माइनस 5। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा y 5y प्लस वाई का स्क्वायर, इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1 वी हैव x की वैल्यू इधर पुट की, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, so by changing variable from y to x we have, तो इसका वेरिएबल चेंज करें तो f इनवर्स x आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट जी पॉइंट नंबर 4 में एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइड 2, एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा। अगेन लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर और एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 माइनस एक्स डिवाइड 2 है। सिंप्लीफिकेशन होगी 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यहाँ से x को इधर ले प्लस हो जाएगा और 3 में से ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y आ गया। तो इसको पुट कर दें, पुट इन 1 वी हैव, तो यहाँ पे f इनवर्स y आपके पास आ गया 3 माइनस 2y। यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज रियल वैल्यूड, सो बाय चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y to x we have, तो इसको लिख देंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट जी पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में है प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो पहला फंक्शन हमारे पास है पहले पॉइंट में 7 इंटू एक्स, तो इसको किस तरह सेल करते थे, पहले टेबल वैल्यू लिखेंगे, टेबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो टेबल बनाएंगे, इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और कुछ नेगेटिव वैल्यू लेंगे, एक्स आ गया, ये वाई आ गया 1 2 3। तो यहाँ पे देखें जी, अगर x की जगह पे आप लिखते हैं 1, y आएगा 7, x की जगह पे लिखें 2, y आएगा 14, इसी तरह x की जगह पे माइनस लिखें तब भी y 7 आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये प्लस हो जाएगा, -2 लिखेंगे तब भी ये 14 प्लस में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग
टेबल वैल्यूज, द ग्राफ इज ड्रॉन बिलो, यानी टेबल वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें देखें जी चाहिए ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हैं जी इसका। लें जी, ये आपके पास आ गया इसका एक्स एक्सिस, ये इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए। ये आ गया इसका वाई एक्सिस, जी जी, ये इसके कुछ पॉइंट लगा दिए। तो इसके आप क्योंकि देखें y की वैल्यू 14 तक जा रही है, तो अगर 3 के हिसाब से रखें 3, 6, 9, 12, 15, तो इसको 3, 6, 9, 12, 15 कर देते हैं। ये -3, -6, -9, -12, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 आ जाएगा। -3, -6, -9, -12। तो पॉइंट्स ड्रॉ करें जी। पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू -2, वाई की 14, एक्स की -2 यहाँ पे है, इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करें तो वाई 14 15 से थोड़ा पीछे है, तो ये हमारे पास, यानी अगर स्केल की मदद से इसको देखें तो ये 3 आ रहा है। हमने इसको 2 तक लेके जाना है, तो ये तक अंदाज़न ये वाला पॉइंट हमारे पास, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू -1 है ये, और वाई की वैल्यू 7, लीजिए ये 6 के बाद 7, ये वाला पॉइंट आएगा। एक्स की वैल्यू 1, वाई की 7, ये एक्स की 1, वाई की 7 आ गई जी, एक्स की 1, वाई की 7, ये। उसके बाद जी एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की 14, ये एक्स की 2 आ गई, और वाई की 14, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास इसके सामने बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपने जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये यहाँ पे मिल रहे, ठीक है जी। तो ये भी आपने इसको ऐसे करके, ठीक है जी, ऊपर की तरफ ले जाएं। क्योंकि इस पॉइंट का आपको नहीं पता था, तो आपने अंदाजे से, क्योंकि इसको आगे मज़ीद लेके जाते तो ये लाइन इसके साथ जाती, तो इस पॉइंट पे इन्होंने मीट कर जाना था, तो यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द ग्राफ इज़ वी शेप। आगे स्केल भी यहाँ पे लिखना था हमने, स्केल क्या है, एक्स एक्सिस का जो 1 बिग बॉक्स है वो 3 के बराबर है, वाई एक्सिस में भी जो 1 बिग बॉक्स है वो भी 3 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, आगे 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 -2। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, तो टेबल वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी हमारे पास, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप लेते हैं माइनस, लेट्स सपोज -3 ले लें, -3 + 6 आ जाएगा आपके पास, -6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से मज़ीद 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसके बाद देखें जी, अगर आप कोई बड़ी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू आ जाती है -6,
-6 + 6 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा -2। ठीक है जी। उसके बाद इसकी पॉजिटिव साइड पे आ जाएं। अगर आप इसकी वैल्यू लेते हैं 2, 2 + 6 8, 8 में से 2 - 6 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कोई 4 सपोज कर लेते हैं, 4 + 6 10, 10 में से 2 माइनस कर दें तो 8। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज द ग्राफ इज ड्रॉन बिलो। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ये जी, ये कुछ पॉइंट आ गए, ये हमने पॉइंट बना देने ऐसे सेंटीमीटर के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस हमने इसका रखना है। तो इसी तरह आगे आ जाएगा जी। यहाँ पे इसको भी इक्वल सेंटीमीटर के हिसाब से इसके पॉइंट हमने कट कर देने। यहाँ पे भी तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे y की वैल्यू सबसे जो ज़्यादा है वो है 8। तो यहाँ पे देख लें 2 के हिसाब से ये पूरे आ जाएंगे 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -2 -4 -6 -8 -10। इधर भी 2 4 6 8 10 12। तो पहला पॉइंट x की -6, y की -2, x की -6 ये है, y की -2 ये है, यानी इसको आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये इसके -6 के सामने ये वाला पॉइंट हमारे पास लग रहा है। ठीक है जी। उसके बाद x की -3 है, y की 1 है। x की -3 ये होगी -2 और -4 के दरमियान में, और y की +1 ये इनके दरमियान में, 0 और 2 के दरमियान में। तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा है जी। ये x की वैल्यू 2, y की 6, x की वैल्यू 2 ये है, y की 6 ये वाला पॉइंट है। तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे ये y की 6 के सामने बिल्कुल यहाँ से डिस्टेंस आपने देखना इक्वल हो, तो ये वाला पॉइंट आ गया जी हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की 8। ये x की 4 है, y की 8 यहाँ पे नहीं जी, ये x की 4 y की 8 ये आ गया जी पॉइंट। ठीक है जी। तो ये इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है जी ऐसे स्केल की मदद से। नहीं जी, ये पॉइंट्स आपस में मिल गए। अब ये एक साइड का ग्राफ हमारे पास आया, दूसरी साइड का हमें नहीं पता ये दूसरी साइड किस तरफ जा रही है। तो इसकी एक और वैल्यू ले लेते हैं -8 के ऊपर। तो यहाँ पे -8 हम लिख देते हैं जी, -8। अगर x की वैल्यू -8 आए तो +6 -2 हो जाएगी, और इसकी वजह से ये हो जाएगी 0, यानी -8 लिखेंगे तो -2 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। और +2 और -2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यानी ये -8 और 0 ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो इस वजह से इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरफ जाएगा ऐसे करके। और भी इसके पॉइंट आ सकते हैं, -10 अगर आप ले लें तो +4 +6 -4 आएगा, एब्सोल्यूट की वजह से 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यानी ये -10 के ऊपर ये -2 यानी ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस तरह करके स्टूडेंट इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मज़ीद हमारा क्या रह गया इधर, द ग्राफ
इज वी शेप। यहाँ पे हमने स्केल भी इसके लिखना है। स्केल जो एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स जो है वो 2 के बराबर है, इसी तरह वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स जो है वो भी 2 के बराबर है जी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी सॉल्व करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहले पॉइंट के अंदर है 3x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं जी। 3x माइनस 2, इसको प्लस माइनस लिख देंगे 1। तो प्लस वाली वैल्यू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 2 माइनस वाली वैल्यू, तो 3x आ जाएगा आपके पास, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1। यहाँ पे ये माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें या इधर ही कर दें, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी। तो 3x आ गया आपके पास 3 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड 3, यानी x की वैल्यू 1। यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, और 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड 3। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट में आए, एक है 1 और दूसरा है 1 डिवाइड 3। उसके बाद इसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है, तो नंबर लाइन में इसका आ जाएगा आपके पास, नंबर लाइन बनाएंगे इसकी। जी ये आ गई नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखें एक नंबर 1 है और एक आपके पास 1 डिवाइड 3 है। तो चंद पॉइंट्स इसके चाहिए होंगे हमें। ये 0 आ गया, 1 2 3, ये -1 -2 -3। तो एक आपके पास पॉइंट है जी 1, ये 1 आ गया। ठीक है, इसको फिल कर देंगे, ये सोल्यूशन सेट में शामिल है। और दूसरा पॉइंट आपके पास है 1 डिवाइड 3, यानी 0 और 1 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, जो थर्ड वाला पार्ट होगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो 0, इसको यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 2, तो ये वाला 1/3 आ गया ये वाला पॉइंट हमारे पास, तो इसको फिलअप कर देंगे। ठीक है जी, इसको लिख देंगे 1 डिवाइड 3, इसको 1 लिख दें। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 2 में 6x प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 9। तो 6x प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 9 implies दैट 6x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस में, 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस में। तो प्लस माइनस आप जहाँ पे इक्वल होगा 9 के साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के भी लिख सकते हैं। तो 6x आ जाएगा 9 माइनस 1, 6x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड 6। तो ये 2 के टेबल से जाएंगे तो 4 डिवाइड क्या आ जाएगा 3। दूसरी साइड से देखें वैल्यू आ रही है 6x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1, 6x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड 6, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड 3। तो अब हमने इसका पहले सोल्यूशन सेट लिखना है, 4 डिवाइड 3 माइनस 5 डिवाइड 3। उसके बाद बनानी है जी इसकी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में देखें जी आपके पास ये नंबर लाइन आ गई। अब इसमें देखें नंबर बहुत ही छोटे हैं, तो आप क्या करें, आप जो है वो 2 के बराबर एक बॉक्स को ले लें, यानी ये एक बॉक्स इधर है तो दूसरा इधर आ जाएगा, तीसरा इधर आ जाएगा, यानी एक को छोड़ के आपने पॉइंट लगाने हैं। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि जो है वो आपको वैल्यूज़ ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। तो ये हो गया आपके पास 0, ये -1, ये +1, ये 2 और ये -2।
तो एक वैल्यू है 4/3। 4/3 का मतलब 0 और 1 को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करें। 4 पॉइंट्स में डिवाइड करने के बाद जो 3 वाला पॉइंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3। तो इसको यहाँ से भी आराम से किया जा सकता है। ये देखें जी, यहाँ पे ये आपके पास इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करना है, तो ये वाला देखें, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट हमने इसके गिर्द लगाने। ये ठीक है जी। तो 0 1 2 3 4, 4 में से थर्ड वाला है, तो ये हमारे पास इसका एक आ जाएगा। इसको फिलअप कर देंगे और इसको लिख देंगे, ये हमारे पास है 4/3। उसके बाद है -5/3, यानी 0 से -1 के दरमियान में इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स में यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास क्योंकि ये जो छोटी लाइन आपको नज़र आ रही है 5 वाला पॉइंट आ जाता है, तो हम 4 लाइनें जो है ना इसको रख के 5 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट आ गया, आगे 8 आएगा, ये वाला पॉइंट, आगे 12 आएगा, यानी ये 10 11 12, आगे 16 आएगा, ये 15 और ये 16। ठीक है जी। तो ये हम छोटी लाइनें यहाँ पे लगाते हैं 1 2 3 4, यानी इन दो बड़ी वैल्यूज़ के दरमियान में हम छोटी लाइनें 4 लगाएंगे, तो ये 5 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 5 पोर्शन में से जो थर्ड वैल्यू है 0 1 2 3, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम फिलअप कर देंगे और ये हमारे पास है -5/3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास नंबर लाइन के अंदर इसका सॉल्यूशन आ गया जी। तो नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका आ जाता है 7 में एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को हल करना है हमने। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्व एंड एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। तो पहला पॉइंट इसका दिया गया है 7 - 2x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल 1। तो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, 7 - 2x लेस इक्वल 1, 7 - 2x लेस इक्वल 1, आगे माइनस ब्रैकेट 7 - 2x लेस इक्वल 1। तो ये आ जाएगा 7 - 2x लेस इक्वल 1, 7 को उधर ले जाएंगे, -2x लेस इक्वल 1 -7, -2x लेस इक्वल -6। तो -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर इक्वल -6 डिवाइड -2, x ग्रेटर इक्वल 3। ठीक है जी। यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -7 + 2x लेस इक्वल 1। अगर इस माइनस को हम दोनों उधर मल्टीप्लाई करते, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते, तो फिर ये लेस ग्रेटर में बदल जाता, क्योंकि यहाँ पे -2x को हमने पहले प्लस बनाना है, इस वजह से इस तरफ ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें जी, 2x -7 उधर जाके प्लस कर देंगे, 1 + 7 आ जाएगा, 2x लेस इक्वल 8 और x की वैल्यू लेस इक्वल 8 डिवाइड 2, x की वैल्यू लेस इक्वल 4। तो सॉल्यूशन सेट देखें जी, ये x ग्रेटर इक्वल 3 है, x लेस इक्वल 4 है, तो ये 3 और 4 जो है वो इसका क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि 3 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, 4 से लेस है और इक्वल भी है। तो नंबर लाइन इसकी बनाने के लिए यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, पॉइंट्स, कुछ पॉइंट इसके बना लेंगे। यहाँ पे ये आपके पास हो गया 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। इसको लिख देंगे नंबर लाइन। तो एक पॉइंट है 3, इसको फिल कर दिया, एक पॉइंट है 4, इसको फिल कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x = 3, x =
एक्स ग्रेटर इक्वल 3, एक्स लेस इक्वल 4। ठीक है, यानी इसका मतलब है 3 और 4 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, 6x प्लस 18 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल 24। तो प्लस माइनस लिखेंगे 6x प्लस 18 लेस इक्वल 24, ये माइनस लिखेंगे 6x प्लस 18 लेस इक्वल 24। तो ये ब्रैकेट ऐसे ही हटा देंगे, लेस इक्वल 24, 18 ने उधर जाके माइनस हो जाना है 24 में से, तो 6x इज लेस इक्वल 6 आ गया। अब x लेस इक्वल 6 डिवाइड 6, x लेस इक्वल 1, ये x की वैल्यू आ गई, माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 18 ग्रेटर इक्वल हो जाएगा -24। इधर आ गया 6x ग्रेटर इक्वल -24, 18 भी उधर जाके जब माइनस होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -42, x ग्रेटर इक्वल -42 डिवाइड 6, x ग्रेटर इक्वल -7। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे यहाँ पे -7 क्लोज और यहाँ पे 1, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर लिख देंगे। और नंबर लाइन इसकी रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन की मदद से। लें जी, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पे इसको आप ज़ीरो लेट कर लें क्योंकि ये -7 कुछ वैल्यूज़ हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये ज़ीरो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यहाँ पे 1 2 3। तो एक पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट है 7, 7 पे है x ग्रेटर इक्वल -7 और 1 पे है x लेस इक्वल 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, इसको ऐसे स्केल की मदद से, ऐसे लाइन की मदद से भी शो कर सकते हैं, डॉटेड लाइन भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन नंबर लाइन। तो नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है गिवन हमारे पास है एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 7 है। तो फाइंड करना है हमने पॉइंट नंबर 1 के अंदर एफ इनवर्स x। तो लेट करेंगे हम पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स, इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। इसको पॉइंट नंबर 1 कह देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वैल्यूज़ पुट करें, y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 7। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आ गई y माइनस 7 डिवाइड 3, ये 3 इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो पुट कर देंगे इसको इन 1, वी हैव, तो 1 में पुट करें तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एज फंक्शन इज real valued, so by changing variable from y to x we have, y से x में वेरिएबल चेंज करें तो f इनवर्स x आ जाएगा x माइनस। तो इसके पॉइंट नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स x गिवन दैट एफ एक्स 3x प्लस 7, और हमने एफ इनवर्स x की वैल्यू जो है वो अभी फाइंड की, जो कि हमारे पास आई x माइनस 7 डिवाइड 3। तो गिवन कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखें 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखें x माइनस 7 डिवाइड 3। तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 7। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल टू x माइनस 7।
एक्स इधर आके 9x में से माइनस हो जाएगा और ये 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8x इधर आ जाएगा, 9x में से x माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -28। तो x की वैल्यू -28 डिवाइड 8 आ गई। तो यहाँ पे ये 4 के टेबल से जा रहे हैं, तो 4 7 ज़ार 28, ये -7 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 2 ज़ार 8। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -7 डिवाइड 2। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 में है, कंपनीज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर अ फिक्स मंथली expense of 10,000. A function px is equal to 100x minus 10,000 represent the profit after selling x items. How many items must be sold to break even? यानी प्रॉफिट जो है वो ब्रेक इवन, यानी कितनी आइटम जो है ना वो अगर सोल्ड होंगी जब प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी जब वैल्यूज़ पूरी पूरी हो जाएंगी तो तब मिनिमम जो वैल्यू यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट पी एक्स की इक्वेशन लिखेंगे, आइटम्स टू बी सोल्ड फॉर ब्रेक इवन, एक्स हमने फाइंड करना है एज पी एक्स की इक्वेशन ये है फॉर प्रॉफिट ज़ीरो, यानी ब्रेक इवन प्रॉफिट ज़ीरो को कहते हैं, तो पी एक्स क्या आना चाहिए ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे 100x माइनस 10,000, तो 10,000 उधर ले जाएं तो ये 100x इधर रह जाएगा, 10,000 x विल बी इक्वल टू 10,000 डिवाइड 100। तो ये दो जीरो से जाएंगे 100 आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। सो आइटम्स टू बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट ज़ीरो विल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है जी, अ स्टोर ऑफर्स अ 50% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, अ फंक्शन डी पी इज इक्वल टू 0.5 पी गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस की जो है ना डिस्काउंट के बाद ये इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट 2000, यानी अगर ओरिजिनल प्राइस 2000 हो तो सेलिंग प्राइस हो क्या होगी, ये हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन फंक्शन डी पी इज इक्वल टू 0.85 पी, ओरिजिनल कॉस्ट है 2000, सेलिंग प्राइस हमने यानी डी पी की जगह पे 2000 पुट करके जो है ना वो फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन डी पी इज इक्वल टू 0.85 पी, यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग पी इज इक्वल टू 2000 वी हैव, तो ओरिजिनल प्राइस इसमें पुट कर देंगे डी 2000, 0.85 दिस इज द डिस्काउंट ऑफर, मल्टीप्लाई पी की जगह पे लिख देंगे 2000। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 170 डबल ज़ीरो, यानी इसको जब पॉइंट ख़त्म करेंगे ये 100 आ जाएगा, ये दो ज़ीरो इसके साथ जाएंगे, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 आएगा और इसके साथ एक और ज़ीरो लग जाएगा, तो ये 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम विल बी 1700 RS। क्वेश्चन नंबर 11 में है गिवन एक इनइक्वालिटी है x माइनस आर लेस इक्वल 6, जबकि x जो है वो 100 है, ये एक्चुअल लोकेशन पॉइंट 100 है, जीपीएस सिस्टम यहाँ पे बताया जा रहा है ये जीपीएस सिस्टम है। तो क्वेश्चन पूछा गया है रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे एज एक्स माइनस आर
लेस इक्वल 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100, तो ये लिखेंगे 100 माइनस r, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल 6, 100 minus r plus minus less equal 6 implies that 100 minus r less equal 6. आगे इधर माइनस लिखेंगे 100 माइनस 6 लेस इक्वल 6, तो यहाँ पे जो है वो r को उधर ले जाएंगे और 6 को इधर ले जाएंगे। 100 माइनस 6 लेस इक्वल r, तो ये आ जाएगा 94 लेस इक्वल r, यहाँ पे आर है यानी आर ग्रेटर इक्वल 94 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे माइनस उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, या माइनस से ही इधर मल्टीप्लाई करें, -100 प्लस आर लेस इक्वल 6, तो ये -100 उधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा आर लेस इक्वल 6 प्लस 100, यानी ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो आर लेस इक्वल 106। सो एक्सेप्टेबल reported locations is r लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे ये ग्रेटर इक्वल 94 है, लेस इक्वल 106 है। तो ये स्टूडेंट 4 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है जी। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।